ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, मतलब इन शॉर्ट लिख ਦੱਸਦੇ ਤੈਨੂੰ। टीचर कैरेक्टर, ठीक है। देखो इंटीजर कांस्टेंट पहला डिफरेंस की आंदा दिमाग में। इंटीजर कांस्टेंट की होंदा है? इंटीजर कांस्टेंट पहली गल सिंगल कोट विच नहीं लिखा जाता। नो मतलब रिटन विदाउट सिंगल कोट्स, ठीक है। तो करैक्टर कांस्टेंट जिहड़ा हैगा रिटन विदिन सिंगल कोट्स। ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता मैमरी विच? ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। ये ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट, ठीक है। ये पहला इनकी कोई लिमिट नहीं होंगी, इंटीजर कांस्टेंट की कोई लिमिट नहीं होंगी। हुण इंटीजर तू किन्नी मर्जी बना सकते हैं, है ना, मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं होंगी, नो लिमिट। मतलब जिन्ने मर्जी बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं आप। कैरेक्टर कांस्टेंट 256 इन नंबर होंगे, 256 कैरेक्टर कांस्टेंट्स ही अपने को हैगे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स, ठीक है। फिर उस तो बाद ये जिहड़ा कंपाइलर है इंटीजर नूं किवें इंटरप्रेट करदा सी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट नूं, वो पहला ही कंप्यूटर पहला इनू डायरैक्टली बाइनरी विच कन्वर्ट करता सी। कंप्यूटर डायरैक्टली कन्वर्ट्स इंटीजर टू बाइनरी। कैरेक्टर पहला कैरेक्टर आस्की वैल्यू च कन्वर्ट होंदा है ना। कंप्यूटर फर्स्ट कन्वर्ट्स इट इनटू आस्की वैल्यू। ये केड़ी हुंदी है? ये डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, मतलब इनका बेस 10 होंदा है ना। आस्की वैल्यूज़ होंदियां जिहड़ियां जिवें 65 to 90 होंदी है कैपिटल ए टू कैपिटल Z दी। वो आप कहने भी आह जिवें आ कैरेक्टर कोई भी अपने को है ना, पहला ये कन्वर्ट होंदा डेसिमल इंटीजर च, फिर ये कन्वर्ट होंदा बाइनरी च, फिर ये जांदा कंप्यूटर कोले। इहदे विच की होंदा जिवें 5 है, ये ऑलरेडी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है, इसलिए सीधा ही बाइनरी च कन्वर्ट होंदा ते फिर CPU च कन्वर्ट होंदा। इनकी कोई आस्की वैल्यू नहीं होंदी, इट हैज़ नो आस्की वैल्यू। It has a fixed every character constant, मतलब it has a fixed ASCII value every मतलब समझ गया तू, every character constant has a fixed ASCII value, ठीक है। ये हो गया पहला। दूजा मैं तेनू क्या सी कैरेक्टर कांस्टेंट ते स्ट्रिंग कांस्टेंट दे विचारे डिफरेंस। कैरेक्टर ते स्ट्रिंग पहला ये सिंगल कोट्स विच इनक्लोज्ड होंदे है। These are enclosed in double quotes, ठीक है। फिर उस तो बाद कैरेक्टर कांस्टेंट होंदे
256 चलो वो तो लिखने की लोड़ नहीं खड़ जा इनकी ये मैमरी विच कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं 1 बाइट ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस 1 आ 1 कहता हुंदा सी नल जिहड़ा जिवें चंदन लिखिया ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ स्पेस घेरूगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस 1 आ एक किहदा सीगा किहदा हुंदा सी नल दा ठीक है क्योंकि हरेक स्ट्रिंग जिहड़ी हैगी है टर्मीनेट हुंदी है नल करैक्टर नाल ठीक है फिर उस तो बाद ਉਹੀ ਤੀਜਾ पॉइंट वही आ गया इट इज़ not terminated by a null character it is terminated by a null character फिर उस बाद तेन मैं वेरीएबल ते नोट लिखन नहीं गया सी तू मैंने एक्सप्लेन करना है वो तू प्लीज़ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर एग्जांपल ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ इनके ना 7 स्टैप्स होंगे आ ये तू जे इन्हों फॉलो करेगा ना मतलब तेरा शुरू हुण देख जे तू अगे अगे जिवें वधेगा फिर तेनों इन्हां दी लोड़ नहीं पैनी फिर तेनों अपने आप दिमाग च आउण लग जूगा भी मैं किवें किवें प्रोसीड करना है ये जस्ट बिगिनिंग वास्ते भी किवें तू सोचेगा ये स्टैप्स तू फॉलो करने हैं ठीक है मैं मान ला मैं लिखना है खर्चा प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल यार रेक्टेंगल ठीक है एदा प्रोग्राम लिखना है हुण वो मैं किवें लिखूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप की है फाइंड clear or understand the problem ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ L/B ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ उनका फॉर्मूला पहला लिख लो आपके को राइट फॉर्मूला हाँ पहला मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता ही होना है ना हुण जिवें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला की हुंदा ये ना तू आप आके लिखीदा हुंदा जो आप प्रोग्राम लिखते हैं ना कंपाइलर ते उदों आप दो फॉरवर्ड स्लैशिस पा के लिखने हैं कमेंट्स कहते हैं ठीक है ये उदों यूज होंगे जो आप मतलब एक्सप्लेनेशन देनी होंगी है कोड की हुण आप इहदा फार्मूला लिखना इहदा फार्मूला की है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ ये फार्मूला है ना इहदे विच कोई शंका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये तो सिंपल ही है ना हुण इहदे विच हुण तीजा स्टैप देख की कहंदा declaration of variables from step 2 जेड़ा तू फॉर्मूला लिखिया स्टेप 2 पहला तो तू मतलब आ तू लिख लेना है जेड़ा तू प्रॉब्लम तू देखेगा ना पहला उन्होंने कमेंट आउट कर देना है मैं आह परफॉर्म करन लग्या इस कोड विच ठीक है फिर उस तो बाद अगले स्टेप च तू की लिखना है फॉर्मूला लिख देना है जोड़ा कोड तू लिखन लग्या जी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वह फॉर्मूला लिख देना ये सैकेंड स्टैप हो गया अपना हुण इनू असैस कर इनू देख
भी पहला तो चल मैं इंट में तो लिखूंगी हैश इंक्लूड stdio.h है ना, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। हाँ ਹੁਣ देख इनदे विच वेरीएबल्स किन्ने किन्ने आ, एक तो एल है मतलब आपा जिहड़ा मैमरी विच किन्नियां स्पेसिस क्रिएट होणगियां, एक तो लेंथ दी होगी, एक डब्बा लेंथ दा होगा जिहदे मैमरी विच जिहदे विच लेंथ दा मतलब लेंथ दित्ती होगी है ना, जिवें आ देखा मैमरी है। आपा देखना इन्हां विच फॉर्मूले विच देखना भी इहदे विच किहड़े-किहड़े वेरीएबल्स हैगे आ, एक हुंदी आ फिक्स्ड क्वांटिटी, एक हुंदे आ वेरीएबल्स। हुण वेरीएबल दा मैं तैनूं कल समझाया सीगा वेरीएबल हुंदे की है, मैमरी विच स्पेस हुंदी है, बट हाँ ये मतलब ये कंसैप्ट है, ये हमेशा मतलब ये तो फिक्सड ही है भी मैमरी विच स्पेस है वेरीएबल है ना, बट हुण इत्थे तो चल तू असैस कर भी मतलब वेरीएबल इहदे विच किहड़े-किहड़े है, एक तो लेंथ है, एक ब्रैथ है, एक एरिया है। लेंथ है जी एक डब्बा लेंथ दा, इहदे विच आपां आपदे वल्लों भी लेंथ पुट मतलब आपां इहदे विच लेंथ भरांगे इस डब्बे विच, ठीक है, ये एक वेरीएबल हो गया। इसलिए आपां इहनूं पहलां की करांगे, आपां इहनूं डिक्लेयर करांगे, वेरीएबल बनावांगे, मैमरी विच स्पेस क्रिएट करांगे एल नाम दी, किवें इंट एल हो गया। हुण देख फिर उस तो बाद हुण जिवें आपां कल कीता सीगा भी डैक्लारेशन है ना, आपां इकट्ठे भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरीएबल्स दो तीन, जिवें जे उस वेरीएबल की डेटा टाइप सेम होगी ना आपां इकट्ठे डिक्लेयर कर सकते हैं। हुण मैं तैनूं दसदी हां किवें। हुण देख लेंथ है, लेंथ मैं कहनी है लेंथ इंटीजर नाम का एक इंटीजर टाइप का मतलब इंटीजर डेटा टाइप का एक डब्बा क्रिएट हो जे मैमरी विच जिहदा साइज 4 बाइट है तो जिहदा नाम एल है, ठीक है। मैमरी विच मैं एक वेरीएबल बनाता। हुण मैं ब्रैथ भी एक वेरीएबल है, मतलब ब्रैथ भी आपां यूजर वालों लवांगे जां आपां ब्रैथ भी एक वेरीएबल है, ब्रैथ भी है ना, तो वह आपां मैमरी विच ब्रैथ नाम का भी एक डब्बा बनाता, तो आपां ओनू भी डिक्लेयर करांगे, ओनू भी ना। हुण इहनूं आपां अगली लाइन 'च भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट अपने कोल इन्ना टाइम नहीं हैगा भी आपां इंट वारी वारी लिखीए है ना, तो इसलिए आप इनू कॉमा पा के लिख देंगे बी है ना, बी नाम का एक डब्बा क्रिएट हो गया। हुण इन्हां दोनों का जो आप मल्टीप्लाई करांगे उन्हां दोनों का प्रोडक्ट भी तो किसी डब्बे में स्टोर ही होगा मैमरी विच। हुण वो डब्बा भी आप बनाना, वो आप ए नाम का डब्बा बनाता, ठीक है। हुण देख आ जिहड़ा हैगा जिवें इंट एल बी ए आप वेरीएबल्स डिक्लेयर करते, ये किहड़ा तीजा पॉइंट आप कर लिया, मतलब डेक्लेरेशन ऑफ वेरीएबल्स फ्रॉम द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला देखा इहदे विच किहड़े वेरीएबल्स हैगे आप वो लिखते हैं, ठीक है। हुण जे इत्थे मैं मान ला मैं लेंथ आप डेसीमल च करनी हुंदी तो मैं इत्थे की करदी, मैं तेन साइड ते दसदी हां। इत्थे जे मैं लेंथ डेसीमल च करनी हुंदी तो मैं की करदी, कली लेंथ डेसीमल च होवे, मैं चाहनी है भी ते ब्रैथ जिहड़ी हैगी वो इंटीजर टाइप होवे ते एरिया भी मेरा डेसीमल च आवे, तो फिर मैं की करूँगी फ्लोट। डेक्लारेशन विच मैं डेटा टाइप चेंज करूँगी, आप ऐ नहीं कर सकते भी फ्लोट खजा, पहला मैं दस दी किवें कर सकते हैं। आप चाहते हैं भी लेंथ जिहड़ी हैगी वो डेसीमल च आवे, फ्लोट एल सैमी कॉलन, ठीक है। मैं चाहती हूँ भी ब्रैथ जिहड़ी हैगी अपनी वो इंटीजर टाइप होवे, इंट बी, ते एरिया भी फ्लोट च ही आऊगा डिफॉल्ट बाय नहीं, वो नहीं हजे दसना तेन खड़ जा। फ्लोट मैं चाहती हूँ भी एरिया भी फ्लोट विच आवे, तो इनू आप इदां डिक्लेयर करांगे अड अड। हुण आप ऐ नहीं डिक्लेयर कर सकते इंट एल मतलब इदा इकट्ठे इकट्ठे नहीं डिक्लेयर कर सकते, जिहदी डेटा टाइप सेम है ना उही सेम लाइन डिक्लेयर कर सकते हैं आप, जिवें इंट एल बी इहदे नाल जिहड़ा हैगा एल ते बी इंटीजर टाइप बन गया, ठीक है। जिन्हां दी डेटा टाइप सेम है उन्होंने इकट्ठी लाइन च डिक्लेयर कर दे, जिहदी डेटा टाइप अड है उन्होंने एक लाइन च डिक्लेयर कर दे, इदां कर ला। मतलब जिवें आ इन्हां दोनों दी सेम डेटा टाइप है ना फ्लोट लेंथ ते एरिया दी, तो फिर मैं इनू ऐ लिख सकती हूँ फ्लोट एल कॉमा ए, एक लाइन च डिक्लेयर करता मैं एल ते
ठीक है। तो मैं जो बी है वो अगली लाइन डिक्लेयर करता क्योंकि उनकी डेटा टाइप डिफरेंट हैगी है, ठीक है। फिर उस तो बाद हुण मैं आ कर लिया। चौथा स्टैप की है, थिंक अबाउट द एम्प्टी लोकेशंस। एम्प्टी लोकेशन बारे में आप बनाने लगे ही सोच लिया आप, है ना। ਹੁਣ देख ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एम्प्टी लोकेशंस कितनियां बन गई, 3 बन गया ना। 3 वेरीएबल्स है, एक विच लेंथ आऊगी, एक डब्बे विच लेंथ आऊगी। आप डब्बा बना लिया मैमरी विच, आ देख इंट एल लिख के आप डब्बा बना लिया, आप डिक्लेयर करता भी एल नाम का एक डब्बा बन गया जिहदे आके लेंथ बैठूगी, ठीक है। फिर दूजा डब्बा आप ब्रेथ वास्ते बनाता भी इहदे विच ब्रेथ आऊगी। फिर तीजा डब्बा आप ये बनाता जिहदे विच इन्हां दोनों का प्रोडक्ट आके बैठूगा। समझ आ गई मैमरी का की सीन है ये ना। जो तो कोई भी प्रोग्राम करता है ना तो मैमरी का सीन तो नाल इमैजिन करना है, ये नाल तेरी थिंक मतलब ये कंसैप्ट बहुत क्लीयर होंगे हैं जो तू मैमरी नाल लैके चलदा। बट जदों तुसी मतलब आप यार बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, आप मैमरी नहीं कदे मतलब मैमरी कदे साइड लाइन नहीं करना। मैमरी का सीन आपदे मतलब दिमाग च रखना है जब आप कोड लिखना है, ठीक है। फिर उस तो बाद आप असाइन करनी है वैल्यूज वेरीएबल्स को। असाइन वैल्यूज टू वेरीएबल्स। हुण देख आ जिहड़े मैं डब्बे बनाते हैं इन्हां विच तां गारबेज वैल्यूज है ना, हजे तो डिक्लेयर ही किते। इन्हां विच कुछ भी हो सकता, इन्हां विच गारबेज वैल्यूज है। हुण जे मैं इन्हां दोनों मैं इनू एग्जीक्यूट करना है, मतलब मैं कोई भी एक एरिया का रिक्टेंगल का एरिया कढ़ना है तो पहला मैनू लेंथ ते ब्रेड तो भरनी पऊगी ना। मतलब ये तो हजे आप डिक्लेरेशन की है, इनू कहंदे आ डिक्लेरेशन ऑफ वेरीएबल। ये तो हजे आप डिक्लेयर किया, हजे आप इनू इनीशियलाइज तो नहीं ना किया, इहदे विच आप वैल्यू नहीं भरी कोई। हुण आप कोई वैल्यू आपदे वल्लों अज्यूम करके पुट करते हैं, ठीक है। हुण ये चीज़ आप ऐ नहीं लिखना भी 5 इज इक्वल टू एल, ਇਹਦਾ कोई मतलब नहीं बनया, ठीक है। क्योंकि हमेशा आ जिहड़ा की मैं तेनों दस्सिया सी ये की हुंदा सी असाइनमेंट ऑपरेटर या कॉपी ऑपरेटर। ये लैफ्ट ये राइट टू लैफ्ट चीज़ां कॉपी होंदी है, मतलब आ वाला पासा ए च कॉपी हो जे, इसलिए आप ऐ नहीं करना। आप एल नू 5 च कॉपी कर सकते हैं। 5 वेरीएबल है कि कॉन्सटेंट है, कॉन्सटेंट है मतलब कॉन्सटेंट विच तो नहीं आप कोई चीज़ कॉपी कर सकते ना। हम देख एल एक डब्बा है, इहदे विच कॉपी होणगियां चीज़ां, इसलिए आप इनू लिखांगे 5 इज इक्वल टू एल, मतलब 5 एल विच कॉपी हो जे। इहदे विच 5 आके बह गया जो मैं आ स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। हरेक स्टेटमेंट भावें हरेक लाइन जी भी तू लिखेगा वो तू टर्मीनेट करनी है सैमीकोलन नाल। फिर मैं ब्रेथ वाले डब्बे नू भरना 5, मतलब जिहड़ा 5 है वो बी विच कॉपी हो जे, हो गया कॉपी, ठीक है। हुण देख हुण मैं 6th स्टैप है अप्लाई फॉर्मूला। हुण देख जिहड़ा हुण आपां जिहड़ा काम असल विच करना है आपां वो करांगे, ठीक है। एल हुण जिहड़ा आपां मल्टीप्लाई करदे हैं ना वो आपां इंटू वाला साइन इदां नहीं पाते, आपां स्टार पाउने मल्टीप्लीकेशन वास्ते, ठीक है। हुण देख पहला हुण कंट्रोल की करूगा जिहड़ा अपना है कंप्यूटर उन्होंने किवें असैस करूगा मैमरी विच की होगा। पहला एल इंटू बी होगा, मतलब जिहड़ी एल वाले डब्बे विच चीज़ पई है ते बी वाले डब्बे विच चीज़ पई है वो दोनों पहला की होणगियां मल्टीप्लाई, मतलब ये 5 है ये भी 5 है, 5 इंटू 5 मतलब 25 आ गया। हुण आ जिहड़ा 25 है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर नाल की होगा ये 25 ए विच कॉपी हो जाऊगा, मतलब ए विच की आ जाऊगा 25। हुण ये तो इंटरनली हो गया है ना, आपां नूं जे आपां इहनूं रन करांगे तो आह अंदर मैमरी दे अंदर चेंजेस आउणगे, बट आपां नूं दिखणगे तो नहीं ना
क्योंकि आप कुछ भी आप प्रिंट करन नूं नहीं कहा कंपाइलर नूं। जे आप प्रिंट करन नूं कवांगे रिजल्ट फिर ही आपां नूं दिखूगा ना आउटपुट स्क्रीन ते। जे आप इहनूं सीधा ही रन कर दांगे फिर कुछ नहीं आना, अपना आ जाऊगा भी मतलब कोड सक्सैसफुली कंपाइल हो चुक्या, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ 25 ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, printf ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ %d %f ਤੇ %c। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ %d ਜਾਂ %i ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ %d। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਮਾ ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਏ ਚੋਂ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਗੀ, ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ 25 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, 25 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਏਰੀਆ 25 ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 25 ਹੀ ਆਣਾ ਏਰੀਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਏਰੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਵੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਐਂਟਰ ਲੈਂਥ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਐਂਟਰ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਭਰੀਏ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਐਂਟਰ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਭਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਹ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਪੁਟ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪ ਭਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ scanf, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਟੇਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਰੋਮ ਯੂਜ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਇਨਪੁਟ ਕਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ scanf ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। अब वो सारा कोड सेम रहता है। हम देख उनके की चेंजेस होंगे है, इंट मेन मैं शॉर्ट फॉर्म च लिखूंगी। हम देख
पहला आप मैमरी च 3 डब्बे बनाने आ, L B ते A, इंट L B A बन गए। हुण देख, हुण आपां की करना सी, आपां मैमरी भी, आपां फॉर्मूला भी आपां नूं पता है, आपां वेरीएबल्स भी डिक्लेयर करते ते आपां मैमरी दा सीन भी समझ गया, मैमरी विच 3 डब्बे बन गए आ। हुण आपां की करांगे, आपां चाहुंदे आ भी पहला स्क्रीन ते प्रिंट होवे एंटर लेंथ, प्रिंट एफ एंटर लेंथ, ठीक है। फिर हुण आपां चाहुंदे आ भी यूजर आपदे वल्लों लेंथ भरे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਐਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਕੈਨਐਫ, ਹੁਣ ਸਕੈਨਐਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਐਲ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਲ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈਂਥ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਉਹ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਨਾ, मतलब जिहड़ी लेंथ विच आपां वैल्यू भरांगे, एल विच आपां एल वेरीएबल विच वैल्यू भरांगे, वो इंटीजर इनपुट करवानी है। इसलिए मतलब जिहड़ी डेटा टाइप दा डब्बा बनिया हुंदा ना, मान ला जे आह फ्लोट हुंदा, मतलब जे आपां फ्लोट एल पा के एक डब्बा बना लैंदे, मतलब आपां इंटीजर वेरीएबल इंटीजर ना हुंदा, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲੋਟ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਫ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ, मतलब ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ %d ਤੇ %i ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਲੋਟ ਐਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ %f ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਵਾਸਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਲ ਵਾਸਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਲ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਸਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਸ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਲ ਹੈ, ਐਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਖੜਾ ਐਲ ਨਾ, ਐਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਟ ਵਾਲੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, 4 ਬਾਈਟਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ %d ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, %d। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਕੈਨ ਹੋ ਜੇ, मतलब ਯੂਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ, ਐਲ ਨਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, मतलब ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਪਰਸੈਂਡ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਪਰਸੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, मतलब ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਮਪਰਸੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਮਪਰਸੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲਰ, मतलब ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਐਡਰੈਸ ਆਫ ऑपरेटर।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਐਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਐਲ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਐਲ ਵਿੱਚ, ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਐਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜਰ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਲੈਂਟਰ ਲੈਂਥ, ਤੂੰ ਭਰਤਾ 6। ਹੁਣ ਉਹ 6 ਭਰਤਾ %d ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇਦਾ, ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਐਲ ਵਿੱਚ ਆ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਐਂਟਰ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 6 ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂਟਰ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਨੱਪੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਆਊਗਾ। ਯਾਰ ਦੇਖ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਐਂਟਰ ਲੈਂਥ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ। ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਾ 6 ਭਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਂਟਰ ਨੱਪੇਗਾ, ਖੜ ਜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ, 6 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੂਗਾ, printf breadth ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਾਈਲਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਐਂਟਰ breadth। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਐਂਟਰ breadth ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਟਰ breadth। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਨੱਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾ 7 ਭਰਤਾ, ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ scanf %d ਕੌਮਾ ਕਾਦੇ %d ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਜਰ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜੇ ਐਟ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਆਫ b, मतलब एट द एड्रैस ऑफ इनपुट हो जाए वैल्यू यूजर वालों एट द एड्रैस ऑफ b इनपुट हो जाए। ठीक है, फिर उस तो बाद प्रिंट है, फिर उस तो बाद हुण देख आपां इन्हां दोनों डब्बियां विच इहदे विच आ गया 6, इहदे विच आ गया 7। ठीक है, इस डब्बे विच 7 आ गया, इस डब्बे विच 6 आ गया। हुण मैं की चाहनी हां, हुण मैं चाहनी हां भी इन्हां दोनों दा प्रोडक्ट हो जाए। फिर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, a इज इक्वल टू l इंटू b, l इंटू b हो जे, फिर l इंटू b वाली वैल्यू a विच कॉपी हो जे, होगी 6 7 42। ठीक है, फिर आप चाहते हैं भी प्रिंट हो जे एरिया, पहला आप लाइन चेंज करवावांगे, एरिया इज इक्वल टू की प्रिंट हो जे एरिया %d मतलब। फिर उस तो बाद वो वैल्यू कितों प्रिंट होवे, ए वाले डब्बे चों, इसलिए कॉमा ए। जो आप स्कैन करवाने उदों आप एड्रैस दिन्ने आ। ठीक है, जो आप प्रिंट करवाने उदों आप सीधा बिना एड्रैस दे ही आप दस दिन्ने कंपाइलर नूं भी ए विचों प्रिंट कर दे। बट जो आप कोई वैल्यू देनी है, जिवें आप 5 देनी आ ए डब्बे च, आप पहला कंपाइलर नूं दसांगे ना भी इस एड्रैस ते आप वैल्यू भेजनी है, इसलिए आप एड्रैस ऑफ स्कैनएफ च यूज़ करते हैं, आप प्रिंट एफ च नहीं करते। प्रिंट रूल है, जस्ट एक याद रखना है भी प्रिंट एफ च यार आप एम्परसैंड यूज़ नहीं करते, आप स्कैनएफ च यूज़ करते हैं। स्कैनएफ च आप एड्रैस मैंशन करते हैं जिथे वैल्यू स्कैन हो जाए। ठीक है, फिर आप क्लोजिंग ब्रेस पाता, बस खत्म। ठीक है, हुण देख हुण
जे मैं तेनों एक होर प्रोग्राम दसा सिंपल इंटरेस्ट का, इनू सोच, इनू देख, हुण देख सिंपल इंटरेस्ट कहते तू किसी ने तेनों कहता भी तू प्रोग्राम बना के दिखा सिंपल इंटरेस्ट का। हुण देख सिंपल इंटरेस्ट का पहला तो तू फॉर्मूला सोचेगा, फॉर्मूला की हुंदा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100 आई हुंदा ना। हुण देख इहदे विच किन्ने वेरीएबल्स है, पहला इहदा मैमरी दा सीन देख ला तू, पहला इहदे वेरीएबल्स कट ला तू, इंट नेम इहदे विच किन्ने केड़े वेरीएबल, एक तो प्रिंसीपल, एक रेट, एक टाइम। आपां इहनूं मान ला आपां इहनूं फ्लोट च लैने आ, आपां प्रिंसीपल जिहड़ी प्रिंसीपल वैल्यू हैगी है फ्लोट P। हुण तू सोचेंगे जो आप स्कैन करवाने ना उदों जे आप फ्लोट वैल्यू स्कैन करवाने आप जरूरी नहीं भी उत्थे डेसीमल ही पाने आ, जिवें खदे मैं तेन दसदी हाँ आप प्रिंट है प्रिंसीपल है मैं इनू फ्लोट च ले लिया, रेट रेट भी फ्लोट च ले लिया, चल रेट टाइम फ्लोट च नहीं हुंदा जनरली, जिवें 5 साल वास्ते तू मनी डिपॉजिट करानी है तो 5 इंटीजर है, टाइम का तो लिखता 2 मिनट इंट टी तो फ्लोट SI मैं डिक्लेयर करते वेरिएबल्स, ठीक है। हुण देख हुण मैं इन्हां दोनां आपां मैमरी दी सीन बनाने आ, पहला तो 3 डब्बे बननगे, एक बनूगा प्रिंसीपल दा, एक बनूगा रेट दा, एक बनूगा टाइम दा, फिर एक बनूगा सिंपल इंटरेस्ट का। हुण ये 100 है, 100 तो फिक्सड है ना, ये कॉन्सटेंट है, इनका कोई डब्बा नहीं बनना, ਇਹਦਾ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਚੇਂजेस करेगा। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 100 ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਹੈ, ਆ 4 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ यूजर तो पूछे एंटर प्रिंसीपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसीपल अमाउंट एंटर हो जाए, वो वैल्यू इस डब्बे च कॉपी हो जाए, ठीक है, जब आप स्कैन करवाइए। फिर एंटर रेट एंड टाइम, ठीक है, फिर आह जिहड़ियां दोवें चीज़ां स्कैन करवाइयां वो इन्हां दोनों विच कॉपी हो जान। फिर उस तो बाद आह इन्हां दोनों ते इन्हां सारे तिन्नां ते ये फॉर्मूला लगे ते आह वालियां वैल्यूज इनदे विच कॉपी हो जान, ठीक है, इनदे विच कॉपी हो जान। फिर ये इनदे विच कॉपी हो जान मतलब इस डब्बे विच आ गया। फिर आपां जिहड़ा इस डब्बे वालियां चीज़ां सीगियां वो प्रिंट हो जान। ये जस्ट मैं तेन दस्सिया भी किवें वर्क करूगा। पहला तो आपां डिक्लेयर कर लिया, हुण आपां लिखांगे, पहले आपां एंटर करवावांगे वैल्यूज। हुण देख हुण इहदे विच ना पहला तो फॉर्मूला नहीं लिख सकदा, क्यों, क्योंकि जिहड़ी सी लैंग्वेज है ना वो स्टैप बाय स्टैप वर्क करती है। पहला तो खाली डब्बे बनाते, हुण तू जे सीधा ही इन्हां विच ऑपरेशंस बना देगा, हुण जे सीधा ही तू इत्थे फॉर्मूला लिख देगा SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100, तो जिहड़ियां इन्हां विच गारबेज वैल्यूज है ना ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ P ਇੰਟੂ R ਇੰਟੂ T ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। printf enter principal amount scanf। हुण आ प्रिंसीपल अमाउंट दी डेटा टाइप की है फ्लोट %f कादे च स्कैन हो जाए एट कॉमा एट दी एड्रैस ऑफ P, ठीक है, स्कैन होगी इस डब्बे विच कॉपी होगी, ठीक है। फिर उस तो बाद printf
स्लैश एन एंटर रेट एंड टाइम scanf ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਖ ਆਰ ਹੈ ਤੇ ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਫਲੋਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ %f ਹਟ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਤੇ ਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ %d %f ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਆਰ ਤੇ ਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਨੀ ਹੈ ਆਰ ਕੀ ਹੈ आर फ्लोट है मतलब आर दी डेटा टाइप की है फ्लोट है %f लिखता हुण बिना स्पेस पाए नो स्पेस नो कॉमा कुछ नहीं बिना स्पेस दे %। हुण टी है टी की है टाइम इंटीजर टाइप है %d फिर इन्हां दे एड्रैसेस जिमें जिमें फ्लोट वैल्यू है ना ये फ्लोट मतलब फ्लोट वैल्यू आप इनपुट करवानी है पी आप पी विच इनपुट करवानी है इसलिए आप ऑर्डर वाइज लिखांगे जिमें जिमें आप स्कैन करवा रहे हैं पहले आप फ्लोट वैल्यू इनपुट करवानी है पी विच इसलिए आप एड्रैस ऑफ पी देवांगे फिर कॉमा पा के आप इंटीजर टाइप इनपुट करवानी है किंदे विच टी विच फिर आप एड्रैस ऑफ टी देवांगे आप इनू अगे पिछे नहीं कर सकते अगे पिछे जे करांगे एरर आ जाऊगा ठीक है क्योंकि जे अगे पिछे करांगे तो टी जे अगे करांगे आप टी दी डेटा टाइप तक की है एक इंटीजर है ना टी दी डेटा टाइप इंटीजर है आसी टाइम दी डेटा टाइप इंटीजर है पर इत्थे आप मूहरे आप की फ्लोट वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं तो डेटा टाइप इंटीजर है फ्लोट वैल्यू किवें इनपुट करवा सकते हैं फिर कंपाइलर एरर दूगा आपां ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ ਕੋਡ ਆ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਬਿਨਾ ਪਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਇਹ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਂਟਰ ਨੱਪੇਗਾ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਮੰਨ ਲਾ ਐਂਟਰ ਪੀਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एंटर कर देगा तू कोई वैल्यू फिर उसके बाद जो एंटर करेगा तो नैक्सट लाइन कर्सर में मूव करूँगा ना तो ऑलरेडी आह नैक्सट लाइन आ जाऊगा बट जे तू आ चीज़ पाएगा तो आह एक लाइन छड़ के आ जाऊगा ये तू करके देखी इनू हटा के भी देखी इनू पा के भी देखी फिर तेनों पता लगूगा बट आ रूल तू याद रखना जो तू कट्ठियां वैल्यू स्कैन करनी है तो तू इन्हां विच कोई स्पेस नहीं पानी ठीक है भी आ भी इनपुट करवा लिया आपां ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ P × R × T ਬਾਈ 100 ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੱਸੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ printf %f सॉरी %f कॉमा इतने %% नहीं पाना गलती होगी मेरे तो ठीक है इतने SI किहड़े डब्बे विच प्रिंट हो जे जी SI सिंपल इंटरस्ट वाले डब्बे विच वैल्यू पई है फिर आप ब्रेस बंद करता ठीक है हुण होमवर्क इन दा मैं तेनू क्वेश्चन भेजूंगी ठीक है वो तू ट्राई कर ली 7 का प्रोग्राम है वो ठीक है ते 4 शॉर्ट क्वेश्चन है ये तू यार टाइम कढ़ ला प्लीज़ कोई नहीं रात में टाइम घटा देंगे आप तू पहला कर लिया कर प्लीज़ ये ज़्यादा जरूरी है ठीक है कोई नहीं